तो स्वागत है फिर से आपका स्ट्रेंज रिएक्ट्स पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एलसीड के चैप्टर 397। ठीक है। और ये चैप्टर लिटरली मतलब बहुत सही है। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग को भर भर के पैनल्स देखने को मिले हैं। ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे पैनल्स वो भी देखने को मिले हैं। ठीक है। आर्टिस्ट ने बेसिकली इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। तो इधर उधर की बात ना करते हुए देखते हैं कि चैप्टर में है क्या। स्टार्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि अपना ये टॉप 10 वाला दद्दू है। ठीक है। ये कह रहा है कि काफ़ी रिग्रेटेबल है कि हम लोग के बीच में कुछ ऐसा चीज़ आ गया है। ठीक है। हम लोग के बीच का जो ये है रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसा पॉइंट पर आ गया है। ठीक है। तो इस पे कैडन एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ में बोलता है कि तुम भी बाकियों जैसे ही निकले। ठीक है। और इस पे अपना दद्दू काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है भाई, मतलब क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं ये बंदा वैसा नहीं है। ठीक है। बाकी टॉप टेंस की तरह जिसको फेम और पैसा के पीछे भागे, भाई ये भी है थोड़ा थोड़ा वैसा। लेकिन फ्लेम और बाकी जो एक दो तीन वाला ग्रुप दिखाया गया, फिर आइडल का ग्रुप दिखाया गया, उनसे तो ये डिफरेंट ही है। ठीक है। ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्क कर रहा भाई अपने से। ठीक है, आराम से। ठीक है। इस पर लेकिन जूलियन सामने आता है भाई, और वो अपने दादाजी का सारा जो अपना ब्लेम होता है उसके ऊपर लेता है। कहता है कि फैमिली हेड को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैं खुद से ही अकेले ही इस चीज़ पर एक्शन लिया हूँ। ठीक है। और वो काइडन से भाई माफ़ी भी मांगता है। ठीक है। तो काइडन बोलता है कि फैमिली का एक हेड होने से आपको अपने फैमिली मेम्बर्स का भी जो चीज़ करते हैं उसका आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। ठीक है। आप उसके जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। और तुमको मुझसे नहीं माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि मैं विक्टिम नहीं हूँ। ठीक है। और इस पर हम लोग को दिखाया जाता है अपना ये जूलियन का चेहरा, और भाई ये एकदम लिटरली एकदम गुस्से में है। ठीक है। एकदम बचपन से पैम्पर किया हुआ प्रिंस है भाई, जो बोल दे वो हो रहा है दुनिया में इसके लिए। लेकिन ऐसा दूसरे एक बंदे के सामने, ठीक है, सिर झुकाना उसको पसंद नहीं आ रहा। ठीक है। तो फिर और लेकिन अब काइडन भी एक टॉप 10 है, 50-50 रहता तो कोई इज्जत नहीं होता, टॉप 10 है। ठीक है। तो फिर उसको काइडन का बात मानना ही है। तो वो कह रहा है कि मैं जो विक्टिम है उसको कभी और अलग से जा करके उसको विजिट करूँगा और उससे जा करके मैं माफ़ी मांगूंगा। ठीक है। और तो फिर अपना ये जो वर्मुथ है, ठीक है, क्या इसका नाम है जो कुछ, ये अपना दद्दू है, ये कह रहा है कि जीव, मैंने सुना कि जो विक्टिम है वो तुम्हारा दोस्त है। ठीक है। लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें इन सब चीज़ों को फाइट से ही, ठीक है, हम लोग ये चीज़ को निकाल सकते हैं, इसका जो रिजल्ट है उसको निकाल सकते हैं। अगर तुम ऐसा कहो कि जूलियन जाकर के माफ़ी मांग लेगा और हम लोग उसको कुछ सेटलमेंट कर देंगे, कंपनसेशन दे देंगे जो भी गलती हुआ है उसके बदले में, तो फिर ये कैसा रहेगा? हमें फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेसिकली। ठीक है। इस पर अपना जो जूलियन है वो भी काफ़ी गुस्से में, भाई ये शुरू से प्लान बनाया, जैसे मैं पहले भी बताया था, ये शुरू से प्लान बनाया है कि इसको जीवू को मारना है। ठीक है, कैसे भी उसको मारना है। लेकिन इस बार भाई अपना जीवू एक नेक्स्ट ही अलग ही इंप्रेशन में है भाई, एकदम पूरे गुस्से में। वो कह रहा है कि मैं ये फ़ाइट को तभी भी करूँगा। ठीक है। तुम कुछ भी करो, माफ़ी मांगो, कंपनसेशन करो, लेकिन मैं ये फ़ाइट करूँगा ही करूँगा। ठीक है। हमें जीव का पैनल दिखाया जाता है भाई, एकदम बंदा गुस्से में भाई, एकदम ये ऐसा पैनल जीव का पहले कहीं भी नहीं दिखाया गया था। ठीक है। वो कह रहा है कि ही किडनैप्ड माई फ्रेंड एंड परफॉर्म एन अनथिंकेबल एक्सपेरिमेंट ऑन हिम। ठीक है। भाई एकदम वो भी जूलियन भी शॉक हो गया। ठीक है। वो कह रहा है कि मैं सिर्फ एक माफ़ी से और थोड़ी सी कॉम्पनसेशन से इस चीज़ पे भाई मैं नज़र नहीं फेर सकता। ठीक है। अगर मिस गेस्टेला का नहीं होती तो फिर शायद मैं कभी अपने दोस्त को नहीं खोज पाता, और ना जाने उसके साथ क्या हो सकता था। ठीक है। और शायद मुझे हमेशा के लिए खो देता। और भाई इसके बाद में ये पॉइंट भी है, अगर वो नहीं, मिस गेस्टेला नहीं खोजी रहती तो फिर भाई कभी भी नहीं मिल सकता जूसुक। ठीक है। तो फिर वो कह रहा है मैं तो लड़ूंगा ही। ठीक है। ताकि मैं दूसरों को एक मैसेज दे सकूं। ठीक है। मैं लड़ूंगा ताकि मैं दूसरों को एक मैसेज दे सकूं कि अगर कोई भी मुझसे या मेरे लव्ड वन से, जो मेरे आसपास लोग हैं, उनसे अगर कोई पंगा लेता है तो फिर उसे कैसा रिजल्ट चुकाना पड़ सकता है। ठीक है। इस चीज़ के लिए मैं लड़ूंगा ही। ठीक है। और भाई एकदम जीवो गुस्से में दिखाता है भाई, अपना जो आयन होता है भाई, ये भी एकदम शॉक्ड है क्योंकि ये जब भी जीव से मिला एकदम सॉफ्टी के फॉर्म में, ये जब इसका फाइट हुआ तो फिर ये आयन जीव को मोक भी किया था, लेकिन जीव एकदम सॉफ्टी के फॉर्म में उसको चीज़ को टाल दिया था। ठीक है। लेकिन इतना गुस्सा में देखकर वो भी शॉक्ड है। ठीक है। और इसके भाई जो मेंटर्स, ठीक है भाई, सभी के सब फाइट करने वाले, सब के सब फाइटिंग मैनियक। ठीक है। काइडन से लेकर के प्लूटॉन हुआ, कार्टिन हुआ, सब के सब फाइटिंग मैनियक है भाई। कार्टिन तो मालूम नहीं करता है, लेकिन तभी भी जब फाइटिंग की बात आता है भाई वो पीछे नहीं हटता है बंदा। ठीक है। अब वो कह भी रहा है कि हाँ एकदम सही बोल रहा हो लड़का। ठीक है। अविकनेस के बीच में क्या होता है, सॉरी, और ये क्या, हर चीज़ फाइट से ही उसका रिजल्ट निकाला जाता है। कौन स्ट्रॉन्ग है, किसको कितना रिसोर्स मिलेगा, कौन सही है कौन गलत है, सबका रिजल्ट एक फाइट ही बताएगा। ठीक है। अब अपना भाई आयन, ये जूलियन जो है, सॉरी जूलियन जो है, ये भी एकदम गुस्से में है। ठीक है भाई, एकदम गुस्से में है। ठीक, हम लोग को एकदम फाइट का सीन दिखाया जाता है, जो क्या कहता है, जीवो अपने आप को मनी मैन बोल रहा होता है, इस बंदे की वजह से मैं जीसू को लगभग खो ही चुका था। ठीक है। तो फिर वो कहता है, अब देखो भाई अपना ये जो जूलियन होता है, ये अब अपना चाल चलना कैसे स्टार्ट करता है। ये कह रहा है कि गीस, मुझे लगा था कि मैं पिछली बार की तरह इस बार भी तुमसे अच्छी तरीके से फाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हें फिर से चोट लग जाता है तो फिर यहाँ पर चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। ठीक है। तो फिर भाई अपना जीवू भी होता है एकदम पूरा भाई गुस्से में हो जाता है, एकदम दांत पीसते हुए भाई कह रहा है कि नहीं, ठीक है, तुम्हारे पास जितना है
तुम सब कुछ लगा करके मुझसे फाइट करो, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी होता है, ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ भी होता है तो फिर सर कैडेन कभी भी इस फाइट में क्या कहते हैं आगे बढ़ करके मुझे नहीं बचाएंगे, ठीक है। और तुम्हें अपना सब कुछ इस फाइट में देना है, क्योंकि मैं भी इस फाइट में अपना सब कुछ देने वाला हूँ। जूलियन तो यही चाहता ही था भाई, एकदम खुश हो रहा है। वो कह रहा है कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि जीवू इस चीज़ में इतनी जल्दी फंस जाएगा। भाई वो शुरू में वो टोंट इसलिए मारा ही था ताकि वो जीवू को कन्विंस कर सके, जीवू खुद से ये बात बोल सके कि वो अपनी उस फाइट में सब कुछ यूज़ कर सकता है, ठीक है, ताकि वो अगर बाद में जीवू को मार भी दे तो फिर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी ऐसा चीज़ ना हो, ठीक है। भाई कैडेन बोलता है ठीक है, बकबक करने की ज़रूरत नहीं है, फाइट को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। फाइट स्टार्ट होता है भाई, सब लोग अपना अपना कोर्स ले लिए हैं। जीवू पहले ही सोच लिया कि भाई मैं उस बंदे को डाउन करके ही रहूँगा, ठीक है। फाइट स्टार्ट होता ही है और जीवू एकदम पूरा अपना भाई पावर लगा करके उस पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन जूलियन भी एकदम उसके चेहरे के सामने भाई अपना शैडो वाला अटैक करता है, ठीक है। बेसिकली वो लोग तो शैडो को ही एज अ अटैक फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग को पहले चैप्टर में भी बताया गया था, ठीक है। और एकदम उसके चेहरे पे अटैक करता है, लेकिन जीवू साइड से आकर के उसके भाई गार्ड के बीच में से एक अटैक उसको एकदम जमा करके देखता है। भाई आयन भी एकदम शॉक्ड होता है कि ये कैसे कर दिया, ठीक है। और लेकिन जीवू वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो उसके बाद लगातार कई सारे मतलब उस पर अटैक्स करता है, ठीक है। और भाई एकदम आयन एकदम शॉक में है कि जो लास्ट टाइम में फाइट किया था उससे ये टोटली डिफरेंट है। इतने छोटे टाइम के बीच में जीवू अपना स्पीड को, अपनी स्ट्रेंथ को बहुत भयंकर लेवल से इंक्रीज़ किया है, ठीक है। और जीवू सोच ही रहा होता है कि मतलब मैं ये कर सकता हूँ, वो खुद को मन ही मन कन्विंस कर रहा है आई कैन डू इट, ठीक है। आई जस्ट नीड टू कीप गोइंग एट हिम लाइक दिस। वो सोच रहा है कि मैं लगातार फाइट करूँगा, ठीक है। जो प्लूटोन होता है ये कह रहा है कि जीवू काफ़ी ज़्यादा वर्क टफ है, ये लगातार ही अटैक किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन कार्टेन और कार्डेन ये लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं भाई, ठीक है। मतलब जिस हिसाब से जीवू का परफॉर्मेंस है, तीनों में से कोई भी इतना खुश मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे सही में अगर पहले का फाइट्स हुआ है तो हम लोग को दिखाया गया है भाई, वो लोग कुछ रिएक्शन देते हैं, कुछ बताते हैं, लेकिन इस बार वो एकदम पूरा सीरियस है, ठीक है। और जूलियन भी भाई इस चीज़ से अटैक से एकदम फ्रस्ट्रेटेड होकर के एक, ठीक है, अटैक करता है, जीवू के साइड में भेजता है, पूरा जीवू को अपना शैडो के अंदर ही ले लेता है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक तगड़ा सा अटैक जीवू पे होता है, लेकिन एंड्योरेंस उसका जो कि प्लूटोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको उतना फ़र्क होता नहीं है, ठीक है। और वो सोचता है कि अगर मुझे इससे लड़ना है तो मुझे और ज़्यादा हार्डर इस पर अटैक करना होगा, ठीक है। और इसके लिए भाई अब वो यूज़ करने जा रहा है, मतलब इस सीरीज़ का मोस्ट अवेटेड जीवू का कहीं किसी टाइम का भी मतलब जो उसका परफेक्ट अटैक है, जिस अटैक को मतलब सब कोई माना है, टॉप 50 हो, टॉप 100 हो, ठीक है। जब जीवू का कोई रैंक भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था कि वो कार्डेन का डिसेबल है, तभी जीवू जब टॉप वो 50 था फ्लेम का जो था ना, या टॉप 100 था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, टॉप 100 था, ठीक है। उस पर अटैक किया था और वो उस चीज़ को डॉज नहीं कर पाया था, उस चीज़ को उस अटैक को हेड ऑन लेना पड़ा था। और वो बोला भी था अगर मैं इस अटैक को अगर नहीं रोकता, ब्लॉक नहीं करता, तो मुझे काफ़ी एम्बेरसमेंट को फेस करना पड़ता, ठीक है। और वो अटैक जैसे हम सभी को पता है उसका टॉप स्पीड, ठीक है, मैक्स स्पीड में वो जा करके करता है। और भाई ये अटैक जैसे आता है जूलियन भी एकदम शॉक हो जाता है कि हाँ वो चीज़ आ रहा है, ठीक है। जो अटैक जो कि मतलब सबको ले डूबता है वो अटैक आ रहा है मैक्स स्पीड और एकदम फुल स्पीड में आता है। लेकिन जूलियन भी भाई शैडो का पूरा वॉल्स खड़ा कर देता है नीचे से, ठीक है। लेकिन जो होता है जीवू पूरे वॉल्स को एकदम जो शैडोज के होते हैं उसके अटैक्स को उसको डॉज करते हुए एकदम उसके पीछे आता है। लेकिन भाई जूलियन देख लिया है इसको, और जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट अटैक लगेगा, क्योंकि जो अवेकनर्स में होता है भाई कि अगर उसने अटैक को तुम्हारा तो देख लिया तो फिर वो डॉज कर लेगा या तो काउंटर अटैक कर देगा, ठीक है। और वो घूम करके मतलब वैसे पीछे देखा, पीछे से जीव आया है और भाई ये कुछ नया ही किया है ऑथर इस टाइम। जीव एकदम पीछे आकर के टॉप स्पीड में वो क्या करता था, मैक्स स्पीड में आकर के फिर वो सीधा पंच देता था, लेकिन इस बार क्या किया, वो पीछे आकर के जीरो इम्पैक्ट का यूज़ किया है, ठीक है। जीरो इम्पैक्ट एकदम उसके पास में आकर के यूज़ किया है और एक बहुत ही तगड़ा पैनल भाई, एकदम पूरा रोशनी रोशनी उसके अवेकिन पावर की वजह से, ठीक है। और आयन को भाई अपना शील्ड करना पड़ जा रहा है, वो सोच रहा है कि ये बंदा ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। हम लोग को दिखाया जाता है जीव एकदम बैडेस्ट पैनल भाई, एकदम जीव भाई ओ एकदम सही में भाई नेक्स्ट लेवल, ठीक है। जीव एकदम खड़ा है और सामने में हमें दिखाया जाता है जूलियन जो कि दीवार में धंसा हुआ है, ठीक है। वो कहता है ओह बहुत सही, एकदम परफेक्ट अटैक लैंड हुआ है। लेकिन हमें दिखाया जाता है उससे तीनों मेंटर्स एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़े हैं, ठीक है। और तभी जीव को पीछे से आवाज़ आता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो। जीव एकदम शॉक हो जाता है, तुरंत पीछे मुड़ के देखता है और हमें अंधेरे में दिखाया जाता है खड़ा हुआ है जूलियन, ठीक है। वो कह रहा है भाई एकदम स्माइल के साथ बोल रहा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे शैडो को हरा दोगे। भाई मतलब समझ रहे हो, जीव स्टार्टिंग से जिस बंदे से लड़ रहा है वो खुद वो है ही नहीं, जूलियन है ही नहीं, वो उसका सिर्फ एक शैडो है जिससे जीव कभी से फाइट कर रहा है, ठीक है। जीव भी सोच रहा है कि अरे ये क्या है, शैडो। वो पीछे मुड़ के देख रहा है और इसमें दिखाया जाता है कि जो जूलियन जो कि पहले गिरा हुआ था वो एक शैडो एकदम बस राख की तरह हवा में उड़ जा रहा है। और भाई इस चीज़ को देख करके जीव भी एकदम लिटरली काफ़ी ज़्यादा शौक है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसी पैनल पे तो इतना चैप्टर खत्म है।
इसके बाद मेरे ख्याल से क्या लगता है एक तगड़ा फाइट होने वाला है जिसमें जीव काफ़ी गंदा पिटेगा भाई। हर चैप्टर्स में तो यही होता है, और मानवा किसी भी एनिमे का एमसी हो सबके साथ में यही होता है। शुरू में वो लोग थोड़ा पीटेंगे, फिर पीटेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में पीटेंगे, ठीक है। तो देखते हैं तब तक के लिए क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि जीव हराएगा, कम चांस है। मुझे एक ड्रॉ का सिचुएशन समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं तब तक के लिए क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए चलो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।